वेलकम टू जीके विथ मनीष सर। आज 8 फरवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत किस देश को 50 बसों की आपूर्ति की है? तो श्रीलंका को साथियों। किस देश को? तो श्रीलंका को साथियों। श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। और श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सेतु है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी मद्रास ने इसरो के साथ साथियों यह समझौता किया है। साथियों, आपको ऑप्शन में डीआरडीओ दिख रहा होगा, नासा दिख रहा होगा और जक्सा दिख रहा होगा। साथियों, जक्सा जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा। साथियों, जक्सा की स्थापना कब हुई? नासा की स्थापना कब हुई? और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब इसरो के साथ समझौता हुआ है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसके चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथन इसके चेयरमैन हैं और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अब साथियों, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, तो बेंगलोर भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेंगलोर को। और केम्पेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलोर में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलोर में है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी एरॉन फिच ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एरॉन फिच साथियों ऑस्ट्रेलिया के हैं और ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान भी साथियों रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टी20 के साथियों। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंटोनियो एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। पंजाबी भाषा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है साथियों। अब क्रिकेट खिलाड़ी है एरॉन फिच। तो क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या था? हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा था मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 में हुई। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ साथियों? तो 1877 में हुआ था, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच साथियों हुआ था। और पहला एक दिवसीय मैच कहाँ हुआ? तो मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ पहला एक दिवसीय मैच। और प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ वह इंग्लैंड में हुआ, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में साथियों। साथियों, क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसेज कप दिए जाते हैं साथियों। अब 1983 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था वर्ल्ड कप, जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था और इसमें भारत की जीत हुई थी साथियों। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को किस देश का क्रिकेट कोच चुना गया है? तो नेपाल का साथियों मोंटी देसाई को क्रिकेट कोच चुना गया है। अब नेपाल का चुना गया है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और नेपाल के पीएम कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के साथियों पीएम है। साथियों, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। और यति एयरलाइंस जो आपका है, यह किस देश का एयरलाइंस है? तो नेपाल का एयरलाइंस है यति एयरलाइन साथियों। अब क्रिकेट साथियों, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। साथियों, दुबई किस देश में आता है?
तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। और आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगवार केले। और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। अब बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और मुंबई में कहाँ है? तो मुंबई में साथियों वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है साथियों। साथियों अब स्टेडियम के बारे में बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वह कौन सा है? और विश्व का भी साथियों यही है। तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है और यह कहाँ है। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। बीसीसीआई की स्थापना हुई 1928 में। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में साथियों लॉन्च किया गया है यह पोर्टल साथियों। अब नई दिल्ली, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय कौन बना है? तो इंदौर बना है साथियों। कौन बना है साथियों? इंदौर। साथियों लखनऊ किस नदी के किनारे है और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। साथियों यह है क्या, यह योजना? तो इसका लक्ष्य है अपने जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाना साथियों। और यह है क्या, ग्रीन बॉन्ड? तो यह एक ऋण सुरक्षा योजना है साथियों। और यह उन परियोजनाओं के वित्त पोषण या पुनःवृत्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है जो पर्यावरण या जलवायु में सकारात्मक योगदान देती है साथियों। अब मध्य प्रदेश में किया गया है साथियों। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है साथियों। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। साथियों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, वहीं हुआ साथियों। और साथियों इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? और साथियों 26 जनवरी में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई है। और डिजिटल एड्रेस के साथ इंदौर शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है साथियों। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। पुलिस कर्मियों को मध्य प्रदेश कर्मवीर पुरस्कार देगा साथियों। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए कहाँ हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। जल विजन 2047 का पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ साथियों। साथियों वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में 84 वर्षों के बाद 7.8 तीव्रता में विनाशकारी भूकंप आया है? तो तुर्की और सीरिया में साथियों। कहाँ आया है? तो तुर्की और सीरिया में, अर्थात इसका आंसर है ए और बी दोनों साथियों। अब तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तैयप एर्दोगन। और तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की लीरा साथियों। और रसिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। रसिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असाद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा क्या है? तो सीरियन पाउंड साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर पेंगी मोहन ने साथियों यह पुरस्कार जीता है।
अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जूप की शुरुआत की है? तो भारतीय रेलवे ने साथियों जूप की शुरुआत की है। साथियों दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। यात्री अपने पीएनआर नंबर का उपयोग कर के व्हाट्सएप के माध्यम से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और यह भारतीय रेलवे ने किया है। तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को हुई। साथियों प्रथम भारतीय रेल जो चली साथियों वह कब चली थी और कहां से कहां के बीच चली थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। साथियों अब वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? संजय चंद्रा हैं। और आरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो 2 जुलाई 1872 को साथियों इसकी स्थापना हुई। कब? तो 2 जुलाई 1872 को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो जॉन मथाई हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो आईटीबीपी ने जीता है साथियों। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। तो ये सब के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया। अब आईटीबीपी ने जीता तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1962 में हुई और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह साथियों। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और मैंने कुछ आपको रिवीजन करवाता हूँ बॉर्डर लाइन साथियों। जैसे 49वीं समांतर रेखा अमेरिका कनाडा के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मेडिसिन रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है साथियों कल मैंने आपसे पूछा था कि याया तसो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो लद्दाख का। भारत में डायनासोर के जीवाश्म अंडे किस नदी घाटी में खोजे गए हैं? तो नर्मदा नदी घाटी में खोजे गए हैं। और मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 2027 का फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा साथियों। आज का आपका प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो सतीत नामक पहल की शुरुआत की है? और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खोला गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।